असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी जो एनडीएस का फाउंडर है, जिन्होंने मुझे तब से बस मिलन का रास्ता बताया, उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने खुद की माता पिता को बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, अपने धरती पर लाए मुझे। अपने खुद को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको समझ आ गया हिंसा क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें दर्दे दिए हैं जिसकी वजह से हम इतनी भुगतान भोग रहे हैं। लेकिन जो समझ गए और मैंने इस पे काम करी तो मैं आज एक स्वस्थ और सुखी जीवन, खुशहाली जीवन जी रही हूँ। तो वो मेरा अनुभव है। तो इस अनुभव को मैं, जो मेरा मन बना आप लोगों को साझा करने के लिए, इसके लिए मैं अपना खुद का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। तो आप सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अब सब आए तो आज मुझे एक नया आत्मा, नया देखो आज 2-3 नया आत्मा आए तो इनका कार्मिक थोड़ा सा कर्म अच्छा है जो उन्होंने इस टॉपिक को सुनेंगे। अगर इस टॉपिक चला गया होता तो क्या सुनते। तो ये सब आपने मुझे मौका दिए तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप सबको आज 25 अप्रैल 2026 का जो हमारा तीसरा दिन का शाम का सत्र है आज चौथा दिन हो गया क्या? 22, 23, 24, 25 चौथा दिन का शाम का सत्र है। इसमें सबको आपको स्वागत है। और आज का अभी का सत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हम एक चर्चा कर रहे थे कि अगर हम किसी को दर्द देंगे तो दर्द हमारे पास वापस जो दोगे, है ना, जो दोगे वही आपके पास रिटर्न बैक होगा। ये चीज हम प्रकृति का नियम को सवेरे समझे थे कि सृष्टि का नियम ये है, अगर हम किसी को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा आपको वापस, है ना। हम दूसरे से प्रेम मांगते रहते, लेकिन अगर आप प्रेम दोगे अनकंडीशनली, आप प्रेम दे रहे हो तो आप कुछ उससे आशा भी नहीं करेंगे तो भी आपके पास वापस आएगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। क्योंकि आप उसको प्यार दे रहे हो, आप रेस्पेक्ट दे रहे हो। किसी को अगर आप रेस्पेक्ट दे रहे हो तो रेस्पेक्ट मिलेगी आपको। तो जो दोगे वही आपके पास आएगा ही आएगा। गिविंग इज गेटिंग, गिविंग इज रिसीविंग। ये चीज आपको आज सवेरे में समझाई थी। तो ऐसे हम देखेंगे कि एक्चुअली हम क्या, मतलब जैसे हमको पता लग जाता है ना, हमको पता लग जाता है। अभी आपको यहाँ पे ना सब गलत आहार क्या है, सही आहार क्या है, ये सब चीजें पता लग जाएगी। हाँ, पता लगने के बाद भी हम क्यों उसको छोड़ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे पता लग जाता है फिर भी हम जाते हैं, सब चीज पता लग, लेकिन जाते जाते भी वहाँ पे दुकान में खा लेंगे, रास्ते में घर तक नहीं पहुंचे होते हैं, खा लेते हैं। ये सब क्यों ऐसे होता है? और इंसान सिर्फ क्यों बीमार होता है? बीमार मतलब बीमारी का कारण पता लग गया फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन बताएगा? जीव जो है टेस्ट, खुशबू, वो उसको खींचती है। विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बात होनी है।
जो संस्कार हमारे अंदर में पड़ गया, जो हमारा माता पिता, जो से उनको उनका माता पिता, जो हमको बचपन से दिया गया समाज से, है ना, समाज से, शिक्षा से ट्रेनिंग दिया गया ना, ये सब चीजें, सोसाइटी, परिवार से, तो वो चीज इतनी गहन हमारे अंदर में घुस गई है, और सेल सेल में हम खा के बचपन से जो घुस गया है, वो चीज अभी हमारा सफाई नहीं हुआ। सफाई पे हम ध्यान भी नहीं दे, सफाई पूरी होती नहीं है, थोड़ा करते हैं फिर उसके अंदर फिर गंदगी डाल देते हैं। तो इसके लिए हमको क्रेविंग हो रहा है, क्रेविंग, मन टिक नहीं पा रहा है। क्रेविंग कब तक होगा? जब तक हमारे अंदर में गंदगी रहेगी। जब आपकी गंदगी की सफाई हो जाएगी, लेकिन गंदगी की सफाई होने नहीं देते हैं ना हम, वो चीजें खत्म नहीं होती, सफाई नहीं हुई होती है, बस हम फिर जीरो पे चले जाते हैं, हमको फिर सांप खा जाता है, फिर गंदगी डाल देते हैं। तो एक बार छलांग तो लगाना पड़ेगा ना आपको। तो इसके कारण, एक तो उसी के कारण, दूसरा ये है बहुत प्रयास करते हैं, 6 महीना भी कर लेते हैं, 4 महीने भी कर लेते हैं प्राकृतिक आहार पे, फिर भी डिग जाते हैं। ये सब क्या है? ये नियति, नियति हमको एक तरफ ले जाएगा, क्योंकि नियति मतलब क्या, जैसे हमको खींच के लेता है वो चीज। जैसे कि रावण को पता है ना, रावण को पता था कि सीता एक बहुत महान नारी है, बहुत शक्ति है उनकी, है ना, और बहुत मतलब सभी कोई उनको बताए थे, जैसे मंदोदरी बताए थे, विभीषण बताए थे कि ये बहुत महान नारी है, इनको मत ये। फिर वो भी मतलब बहुत वेदांत में, मतलब ज्ञान में बहुत पारंगम थे, है ना, वेदों का ज्ञाता थे। फिर भी उनको ये समझ, अपनी मौत को नहीं पहचान पाए। क्यों ना? उनको नियति ऐसे खींच लिया, है ना। जैसे भीष्म पितामह भीष्म पितामह का भी तो यही था ना, उनको देखो सरसज्जा में लेटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोले मैंने ऐसा का अन्न खाया, है ना, और एक संकल्प भी उन्होंने ले गए थे कि मैं ऐसी जगह में रहूंगा जिसका मैं शासन कर रहा हूँ, उसी का पक्ष में रहना पड़ेगा। तो ऐसे हम भी हमारा मौत को नहीं, मतलब जो हमारा बेमौत हो रहा है ना हमारा, हम मौत को नहीं पहचान पा रहे। हमारा आयु तो भी बहुत लंबा है ना, इंसान का भी तो आयु प्रभु ने लिख रहे, कम से कम 100 साल तो इंसान जीता है, लेकिन इससे पहले कितनी जल्दी मतलब डेथ हो जा रही है, समय से पहले हो जा रहा है ना। तो इसका कारण क्या है? ये है हमारा कार्मिक अकाउंट, मतलब हम व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब हमारे जैसे कर्म करेंगे वही हमको भुगतान भोगना पड़ रहा है। तो पहला हम देख लिए थे, एक चर्चा हो गई थी मांसाहार के बारे में, है ना, वो दोनों चले गए आनंद लोगों ने, उनका गाड़ी नहीं दिखा ना। अच्छा, वो फिर वो मतलब उसने ले लिया होगा उसको, दूसरा वाला जो था, मनोज मनोज। वो दिखे नहीं ना मुझे, इसीलिए मैं सोची पहले उसका उतनी भाग्य में था, थोड़ा समझा तो दी मैं, मेरा कर्म साफ कर दी, देखो क्या मैजिक है ना। उसने मांसाहार करा था ना, एक जन बोला था मैं करता हूँ बोल के, मनोज ने। तो चलो यही आना जाना चलती रहती है, जितना जिसका लिखा है ना। तो मेरे बोलने का मतलब उसके बारे में चर्चा हो गई। दूसरा आज है, देखो जो दूध है, जो भी जो दूध नाम आप जो देखे इधर, दूध क्या है बताओ? आप दूध का संज्ञा क्या देंगे? दूध का डेफिनेशन क्या होगा आपके मत से? तो जो जिसके लिए बना है पिक्चर के हिसाब से, तो उसी को मिलना चाहिए। पिक्चर के हिसाब से नहीं, आप आपके दिमाग लगाए, दूध क्या होता है? दूध भी एक तरीके से मांसाहारी है, अहिंसा का वो है, नहीं, ऐसे सिंपल डेफिनेशन बताओ ना, दूध एक्चुअली क्या है? एक्चुअली क्या है दूध? एक बच्चे का आहार। हाँ, एक तरल पदार्थ है
जो कि जो पैदा हुआ बच्चा का आहार है। एक तरल पदार्थ, सिंपल ही है ना, एक तरल लिक्विड है जो वो पैदा हुआ बच्चा का आहार है। वो उसको जीवित रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, जो इस बात को समझ जाएगा आज का क्लास और इस पे चल पड़ेगा, वो तो अपने आप चेंजेस हो जाएगा उसकी। तो उसको जीवित रखने के लिए प्रभु ने ये व्यवस्था बना रखे हैं। तो ये जो दूध कब आती है, कोई भी प्राणी को दूध कब आएगा, कोई भी दुधाली प्राणी को दूध कब आएगी, जब बच्चा पैदा करेगी। तो वो जो दूध था फिर किसका हुआ, उसके बच्चे का ही हुआ, क्योंकि उसको जीवित रखने के लिए प्रभु ने दिए, है ना। तो अच्छा, वो दूध जो पैदा हुआ, वो बच्चा दूध कैसे पीते हैं, मुंह से तो सभी पीते हैं कैसे पीते हैं दूध, कैसे आप कैसे पिए थे माँ का दूध, हाँ चूस के, अभी शब्द आया ठीक, चूस के। तो कोई भी दुधाली प्राणी का बच्चा कैसे दूध पीती है, जैसे बछड़ी कैसे पीता है, चूस के, हाँ तो चूस के पीता है। तो बड़े होने के बाद क्या ग्लास कटोरी में पीता है चूस के पीता है। दांत जब आ जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, फिर दूध सूख जाती है ना माँ का दूध, ये व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है कि सूख जाती है, फिर दूध आती ही नहीं है माँ को, है ना। अगर आपके लिए दूध आपका जरूरत होती तो माँ के पास भी दूध आता होता ना अभी तक। खाली अच्छा, सृष्टि में जो भी प्राणी आप देख रहे हो वो क्या दूध पीते रहते आखिर तक, तो इंसान खाली बछड़ी बना है ना बुजुर्ग तक। तो ये जो दूध है, दूध को चूस के पीते थे, ग्लास कटोरी से नहीं पीते थे। और दूध जो पीते थे, कभी वो लोग दूध को गर्म करते हैं, आप गर्म करते थे माँ का दूध, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दूध भी लाए, गर्म भी करे, अब विभिन्न आइटम भी बनाए और खाए। तो अच्छा, दूध जब पिए अब आपकी माँ की, आपके गले में फंसा था क्या, माँ के गले में, आपके गले में, जब भूख लगा तब पी लिया आपने, रात को भी पिए कि रात को मना हो गया आपको, दिन रात कभी भी जब भी भूख लगा आया करे माँ पिलाई। फिर वो बछड़े बिछड़ी क्या दूस करी, उसको माँ बच्चे से प्यार से अलग कर दिए ना हमने, अलग कर दिए। हम हमारे उसका चाय के लिए, हमको चाय चाहिए, हमको दही चाहिए, हमको पनीर चाहिए, हमको मिठाइयाँ चाहिए, हमको केक चाहिए, हमको आइसक्रीम चाहिए, है ना, मक्खन चाहिए, मक्खन सर्दी के दिन में तो परोठा में कितनी कितनी मक्खन, है ना, घी चाहिए। तो इस सब के लिए हमने माँ बच्चे को प्यार से अलग कर दिए, बांध दिए। तो आपको अगर एक जगह आप सोचो, आप गाय हो, आपके बच्चे हैं, गाय के जगह में अपने आप को रख दो। जैसे आप बोलते हो ना कि जब भी हम महिला लोग ज्यादा बोलते हैं, जैसे दिन भर काम करते हैं, तो जब वो बोलते हैं क्या काम, आज क्या हुआ, क्या काम करी, कुछ तो काम नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं मेरे जगह में आओ काम करो, तब पता लगेगा क्या काम करते हैं हम, करके दिखाना थोड़ा, बोलते हैं ना। तो ऐसे आप भी ऐसे गाय के जगह में चले जाओ, तब पता लगेगा। सपोज यू आर ए काऊ, आप गाय हो, आपका बछड़े है, आपको बांध ले, उसको बांध ले, कैसे लगेगा आपको। एक जगह में वो गाय टॉयलेट करती है, बांध दिए तो एक जगह में टॉयलेट, एक जगह में बाथरूम, और उसी जगह में सो रही है। अगर आपको ऐसे किया जाए, आप जहाँ पे मैं अगर कर दूं तो आप क्या दोगे मुझे, आपके बच्चे को भी अलग कर दूं, वह बच्चे रो रही है, आप चाहते हो दूध पिलाने और दूध पिला नहीं पा रहे हो, आप क्या दोगे मुझे, बदला। हाँ बढ़िया, देखो सब पता है,
बदुआएं नहीं। तो हम बदुआएं पी रहे हैं, बदुआएं पी रहे हैं, बदुआएं उनका उनका फीलिंग है ना, चाहे वो बोल नहीं पा रहे, फीलिंग तो है ना उनका। तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि ये भी एक हम चोरी कर रहे हैं, छीन रहे हैं ना, किसी का आहार को छीन लेना। ऐसे ऐसे खुशी खुशी वो दे दी दूध आपको, खुशी खुशी दे दी। आप सोचो बछड़े को नहीं लाए और आप दूध निकाल लोगे? बछड़े को लाके उसका मुंह मार के थोड़ा सा ये करके फिर खींच के आपको देख के तो दूध नहीं उतरा ना, उसके बच्चे को देख के उतरा। तो आहार तो उसके लिए है, लेकिन हमने उसको घास आगे से रख देते हैं, वो घास खाती रहती, कुछ खाना दे देते हैं, खाती रहती, इधर हम चोरी करते रहते हैं, मजे से खींचते रहते हैं, उसको भुला कर दे। कभी आटा डाल लेंगे, हाँ कभी कुछ डालेंगे, सब पता है, देखो कर क्योंकि कर रखे हैं ऐसे। उसका माइंड को डाइवर्ट कर दिए और हम इधर चोरी करें। तो आपका समाज में जैसे कहीं आपका पैसे चोरी हो गया या गोल्ड चोरी हो गया, तो आप जाके अगर एफआईआर करते हो तो आपको न्याय मिलती है, फिर जैसे पकड़ा जाने से उसको दंड मिलती है। ऐसे ये तो इंसान का दरबार है, भगवान का दरबार में क्या होगा? भगवान का दरबार में भी तो दंड मिलेगी ना। भगवान का वो भी तो बच्चे हैं कि खाली आप बच्चे हो? सभी उनका बच्चे है ना, एक अदृश्य शक्ति का, वही सृष्टिकर्ता का। तो अगर हम उसको कष्ट दिए है ना, चोरी करे, तो वो भी तो हमको दंड देगा ना। कोई भी प्राणी दूसरा प्राणी का दूध छीन के तो नहीं ले रहा है, खाली इंसान के सिवा। अगर हम दे भी रहे, इंसान ही दे रहा है, बिल्ली को कुत्ते को दूध डाल देता है, इंसान ही डालता है। तो ये बहुत बड़ा एक हिंसा है, इसमें भी हम हिंसा कर रहे हैं, किसी को दर्द देके, कष्ट देके। हिंसा का अर्थ क्या है? हिंसा का अर्थ क्या है? यही है ना, किसी को दर्द देना, कष्ट देना, किसी का आहार को चोरी करना, किसी को मारना, ये भी एक हिंसा में जा रहा है। तो ऐसे देखिए, आप देखे भी होंगे ना, माँ का दूध जो यूट्यूब में देख लिया आप, जो एक मूवी है आपको जो दिखाया गया, उसमें आप देखे कैसे उसको प्रेग्नेंट करते हैं, कैसे कृत्रिम उपाय से प्रेग्नेंट किया जाता है। वो क्या खुशी खुशी प्रेग्नेंट हो रही है? कितनी बड़ा रॉड भरे, और उसकी हम माता बोल रहे हैं ना, गाय को गो माता, माता बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें उसको? माँ का प्राइवेट पार्ट में कभी भी हाथ भर लोगे आप? इंसान जैसे आप इंसान हो और माँ बोल रहे हो उसको, फिर कैसे इंसान ये काम करता है? गलत है ना ये? रेप केस तो हो जाएगी ना इसमें भी। तो हम कितना मतलब दंडनीय अपराध कर रहा है, क्योंकि इसमें जो जो भागीदार हो रहे हैं सबको मिलेगा ये दंड। कोई उसका पूंछ को पकड़ा, 2-3 लोग पकड़े, और बहुत दर्दें होती है जब वो देते हैं ना वो इंजेक्शन, उसका अंदर जो भरते हैं, उसको बहुत दर्द होती है। जैसे पैदा होते टाइम जितना दर्द होती है गाय को, और जन्म मतलब बच्चा पैदा करते टाइम, उतनी दर्द हर साल हम दे रहे हैं उसको दूध के लिए। तो ये जो दर्दें दिए, इस दर्द का हम भुगतान भोग रहे हैं। जब हम इसको फील करेंगे कि सच में मैंने बहुत मतलब गलत ये करा, दर्द, तब जाके आपको इस यूनिवर्स का ब्लेसिंग आएगा। फील करना है, फील, एहसास होना चाहिए। आप जब आप सोचोगे, आपके अंदर में अक्सर, मैं तो बहुत रोई हूँ, बहुत क्षमा मांगी हूँ, आंसू आ जाती है जब मैं बोलती हूँ कि हमने कितनी गलत कर रहे हैं। माँ बोल रहे हैं और उसके ऊपर इतनी ये करना, और ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दे रहे हैं ना, बताया होगा, दूध बढ़ाने के लिए।
और फिर वो भूसे में और भी कुछ कुछ मिला के हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मुझे बहुत सवाल करते हैं, बोलते हैं गाय का बहुत दूध आती है, वो अगर बछड़े का नहीं निकालेंगे तो बछड़े की तबीयत खराब हो जाएगी, गाय का खराब हो जाएगी। तो भगवान क्या बेवकूफ है? भगवान जो परमात्मा है क्या दूध ज्यादा देगा? इसके लिए कोई भी बच्चा के लिए, कोई भी दूधाली प्राणी, कोई भी माँ को दूध ज्यादा देती है क्या? जितना जरूरत है उतनी तो आती है। लेकिन ये कैसे हो रहा है ना, हम ही उनको आहार गलत दे रहे हैं। उनका आहार सिर्फ हरा चारा है, हरा चारा किसी में सिर्फ हरा चारा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम दलिया दे रहे हैं, पिड़ुआ दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, खली दे रहे हैं, और जो तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो भी दे देते हैं ना, डाल देते हैं, रोटी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। जो बचा हमारा घर का नहीं खाए वो सब डाल दिए, और साथ में इंजेक्शन भी दे रहे हैं दूध बढ़ने के लिए। ऐसे ऐसे मतलब देखो पहले देसी गाय होता था, कितनी दूध निकलती थी, जितना हो उसका बछड़े की जरूरत है, उसको नक्सीर कर लिए, मतलब जर्सी गाय कर दिए, हमको दूध की जरूरत है बोल के कुछ कुछ निकालते गए टेक्नोलॉजी और उसी में करते गए, जिसके कारण दूध बढ़ गया उसकी। अब हम बोल रहे 2 थन उसकी है, बछड़े के 2 थन मेरे हैं, ऐसे कैसे? भगवान जी थोड़ी बोले। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी कभी भी नहीं लिखे हैं कि दूध हमारा आहार है। आहार में 17वां अध्याय में सब आहार के बारे में बताए हैं, 8वां 9वां 10वां श्लोक, क्या सात्विक आहार है, क्या रासिक आहार है, क्या तामसिक आहार है, सब बताए हैं। कभी किसी में दूध नहीं बताया उन्होंने, लेकिन हम कृष्ण भगवान का नाम लेके दूध ही पी रहे हैं। भगवान जी तो भोग लगती है, भगवान जी मक्खन खाते हैं, भगवान जी, अरे भगवान जी मक्खन खाए कि भगवान जी मटका फूटे मक्खन की? मक्खन चोर, मक्खन चोर, मक्खन चोर तो बोले, मक्खन चोर क्यों, चोरी क्यों करना पड़ा भगवान को? अरे भाई मत खाओ, ये आपका आहार नहीं है। लेकिन उनको भी हम कुछ ना कुछ हमारा काल्पनिक कर दिए, चित्र दिखा दिए बना के कि यह भगवान जी खाते हैं। अरे ऐसे सोचो, भगवान जी पीते हैं, सोचो पीते हैं तो कभी भी वो गले में फांसा नहीं, उनका तो फ्रेंड थे वो लोग, भगवान को गोपाल बोला गया था, वो पालना देते थे, वो उनको चराने लेते थे, उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, और वो गाय उनको पीने भी देता था। अगर आप सोच रहे हो पीते थे तो वो बछड़े जैसे ऐसे करके मुंह सामने लगा के पिए। अगर आपको भी ऐसा पीने दे रहा है गाय तो पी लो। और वो दूध कच्चे कच्चे पी, ये सबको आप लेके पका दिए। अब भगवान का नाम, शास्त्र का नाम दे दिए, देसी गाय, देसी गाय, देसी गाय। जो भी प्राणी है, किसी का दूध इंसान छोड़ा क्या? किसी का दूध बकरी का भी पी लिया, भेड़ का भी पी लिया, ऊँटनी का भी पी लिया, आजकल गधे का भी पी लिया ना। गधा का दूध सबसे हाई रेट में बिक्री हो रहा है, 1 लीटर को पता नहीं 10,000 लीटर, और लीटर 10,000, और उसका पाउडर बेचते हैं, और कितने में कॉस्मेटिक में यूज कर रहे हैं, वो गधे का दूध का पाउडर बन रही है, मिल्क पाउडर। ब्लड का यूज भी करते हैं। तो ये सब क्या मतलब मतलब इंसान ही ये सब काम कर रहा है, और उसकी देखो कितनी कष्ट देते हैं ना, उसका नाक में ऐसे लोहे का ये में से फोड़ते हैं, दिखाया होगा ना इसमें भी, और रस्सा डालते हैं। क्यों ये लगा देते हैं? हिलेगा डुलेगा, दर्द होगी तो स्थिर रहेगा धोते टाइम भी। तो ये अच्छा देखो, अब शेर को क्यों नहीं बांधे?
लगे तो इंसान शेर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शेर बलशाली है, उसको खा जाएगा। ये बेचारा मतलब ये प्राणी है, हम उससे बलशाली है, हम इसको डरा रहे हैं, वैसे वो देती जा रही है। बोलते हैं हम पालन है, हम सेवा करेंगे, हम गो पालना देंगे। अरे आप कौन होते हो पालना देने वाला? प्रभु जो सृष्टि करे हैं वही है सबको, सब भोजन देने के लिए, सब कुछ देने के लिए वही सब करते हैं। आप सोचते हो मैं पालता हूं, मैं नहीं पालूंगा तो कैसे होगा? कहाँ जाएंगे ये? हम ही तो सृष्टि, हम ही तो उनका ये बढ़ा दिए ना। तो इसके लिए हम ही दायी हैं सबके लिए। अब आजकल जनसंख्या कितनी बढ़ गया और दूध इतनी होती भी नहीं है, और वो दूध को नकली दूध करके कितनी बिक्री हो रही है, कितनी पैकेट का दूध में सब दिखाया होगा ना, फॉर्मालिन मिला रहे हैं, शैम्पू मिला रहे हैं, और वो बना फटती भी नहीं है वो दूध। दूध ला के उबालते हो कि नींबू भी डालते जाओ, वो डालते तो नहीं फटेगा वो। लेकिन हम काट काट के चाय इंसान पी रहा है और सब जा। वो जो चाय पीते हैं वो चाय पत्ती में भी उनका ब्लड को मिला रखते हैं, रंग कलर आएगा, कलर। अच्छा चाय पत्ती क्या आपके आहार है? चाय पत्ती, चाय पत्ती ऐसे कोरा खा लोगे आप भूख के टाइम में? आहार क्या, भोजन का डेफिनेशन क्या है? कि भूख के समय में जब किसी का बिना आलंबन से हम खा ले, जैसे फल भूख के टाइम में सीधी उठाए खाए, कुछ करना, प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आज चाय पत्ती के लिए कितनी प्रोसेस करना पड़ रहा है, और उसको पेट भर के भी नहीं खा पाओगे। फल तो पेट भर के खा लोगे ना, इसको पेट भर के खा लोगे क्या? इतनी भी तो नहीं खा पाओगे। लेकिन पत्ती को दूध में डाल के उबाल के ये पीने मतलब आ गया आपको। तो ये दूध जो है, ये दूध जो पराई माँ का दूध, ये आपका आहार नहीं है। ये जो दूध है ये उसका बाल आहार है। और साइंटिफिकली भी देखेंगे तो जब वो बच्चा पैदा होता है उसका वजन कितना होता है? 75 पाउंड। इंसान का बच्चा कितने पाउंड का होता है? 5-6 पाउंड का होता होगा। 2 साल बाद ये 75 पाउंड का 120 पाउंड हो जाता है, वजन इतनी बढ़ जाता है। और इंसान का बच्चा 2 साल में भी इतनी नहीं होता, मतलब 20 साल में भी इतनी पाउंड नहीं होगा। तो वो जो दूध बना, वो दूध जो उसका है उसकी डाइजेशन के लिए बढ़िया है, उसकी बच्चा का डाइजेशन के लिए उसका हार्मोन बढ़िया है। इंसान का बच्चा के लिए उसका डाइजेशन होती नहीं है, हजम नहीं होती है। पानी मिला के पिलाते हैं ना बच्चे को, और हमारा भी नहीं होती। और कब्ज का कारण मेन है दूध। ये जो जितना कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, कैंसर का कारण, पीसीओडी का कारण, बच्चे पैदा नहीं हो रहा कारण, सबका कारण ये दूध से बनी चीज है। हाँ, लोग मुझे बोलते हैं हम दूध तो नहीं पीते हैं, दूध तो पीते ही नहीं। मैं फिर बोलते हैं चाय पीते हैं, तो चाय में क्या डालते हो? दूध डालते हैं। तो दूध पीते नहीं तो दूध तो मानो। फिर बोलते चाय भी नहीं पीते हैं। फिर मैंने बोलती रोटी में क्या करते हो? चोपड़ते हो घी? बोला हाँ। तो घी कहाँ से आया? फिर बोलते नहीं घी भी नहीं चोपड़ते हैं। फिर बोलते मैं बोली मट्ठा पीते हो? लस्सी, छाछ? हाँ पीते हैं, खाली वही पीते हैं। तो वो कहाँ से आ गया? ये तो बोलते दूध तो नहीं पीते हैं, लेकिन दूध से बनी चीजें तो ले रहे हो ना भाई, चीजें तो नहीं छोड़े। नहीं, खाली दही खाते हैं, एक बार थोड़ा चावल दही खा लेते हैं, दही चावल गर्मी के दिन में खाते हैं। तो चाहे 1 चम्मच हो, चाहे दूध दही हो, चाहे केक हो, है ना, चाहे वो क्या डायरी मिल्क चॉकलेट हो,
है तो दूध उसमें, है तो हिंसा। नींबू का रस थोड़ा भी पड़ेगा तो फट जाती है ना। तो इसके लिए ये आपका आहार तो नहीं है। और वो उसका हार्मोन हमारा हार्मोन से मैच भी नहीं करती। उसका विकास के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान का विकास के लिए अपनी माँ का। लोग बोलते हैं दूध दूध पूर्ण पूर्ण आहार, पढ़ाया गया है संपूर्ण आहार है, अमृत है। जरूर अमृत है, पूर्ण आहार है, सच है, लेकिन अपनी माँ का, खुद की माँ का, खुद की माँ का जितना साल पीना है, जितना हो रहा है पी लो। ऐसे भी खून क्या होता है, मतलब दूध क्या होता है, खून ही तो होता है माँ का, ब्लड। हम शाकाहारी प्राणी बोल रहे हैं, शाकाहारी कैसे हो गए, हम तो उसी ब्लड का दूध ले ही रहे हैं। आप देखना कभी, भगवान ओशो जी का भी बहुत वीडियो है, क्लिप देखो, कब का उन लोगों ने बता दिए थे ये सब चीजें। प्रशांत आचार्य का सुन लेना, प्रशांत आचार्य जानते हो उनको? आया था इसमें? अच्छा। तो वो भी आपने देखना, सुनना उनका, कितना उनका ये विगन के लिए कितनी वो प्रयास करते हैं। ओशो जी का भी आया था क्या? नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा बोले हैं। बोलते हैं कि जैसे आप लोगों ने ये तो दूध का जब हमारा जैसे ना बड़े होते हैं ना, हमारा ग्लैंड खत्म हो जाती, दूध डाइजेस्ट होने का ग्लैंड रहती नहीं है, किसी भी प्राणी का नहीं रहती, तभी अपच होता है, डाइजेस्ट नहीं होती, और कब्ज होते, गैस बनती है ना। आप ना एक डॉक्टर एनके शर्मा का आप बुक पढ़ना, मिल्क इज ए साइलेंट किलर, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो आपकी सब खोल देगा। अब महात्मा रोगी क्यों, एक किताब है उनका, उसमें भी बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखे हैं, डॉक्टर एनके शर्मा, मिल्क इज ए साइलेंट किलर, जो मैंने पढ़ी थी 2010 में, और तब मेरे दिमाग में खोला। लेकिन मैं पढ़ी तो थी, लेकिन वो हिंसा पार्ट को मैं नहीं समझ पाई थी इतनी। मैं 2 साल पूरी छोड़ी थी, मेरा एक खुद का अनुभव है। 2010 से 2012 में पूरी दूध भी छोड़ी थी, और मैं मतलब पका वाला भोजन भी छोड़ी थी, अपक्व आहार पे थी। अब मेरा सब चीज बढ़िया भी हो गया था, जो मेरा ब्रेकडाउन था शरीर का। लेकिन मुझे उसमें जैसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग कम आया। कैसे ना, हमारा गुरुजी नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं इसमें हिंसा को नहीं देखी थी। ये दूध दूध से बनी चीजें मैं सोची थी रोग कारक है, रोग कारक है सोच के छोड़ दी थी, तो उससे ब्लेसिंग नहीं आया। जैसे बहुत लोगों ने ना इधर जो छोड़ते हैं, अगर मेरा कोई सुना होगा अच्छी से तो वो तो बोल देगा, लेकिन जो दूसरे का सुना है, एनडीएस प्रचारक का और किसी का भी, तो उन्होंने मैं पूछती हूँ कि आप दूध क्यों छोड़े ना, बस बीमारी आती है इसमें, बस छोड़ दिए, मना करे, परहेज करने को बोले। तो आप स्वार्थ के लिए छोड़े ना, दूध रोग कारक सोच के छोड़ दिए, तो इसी में उसमें आपको ब्लेसिंग नहीं आया, क्योंकि उस आत्माओं को ब्लेसिंग भी तो चाहिए हमको। जब आप इसको समझोगे कि इसमें बहुत बड़ा हिंसा है, दर्द है, इसमें हम दर्द दिए हैं, तो जाके आपको और क्षमा मांगोगे, क्षमा भी मांगना पड़ेगा कि मेरे को माफ कर दो, उस आत्माओं को हाथ जोड़ के रोज मांगना है, क्षमा कर दो मुझे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हम करेंगे तो जाके आपका वो कटेगा, उस आत्मा को, उस ये को याद करके। लेकिन हम करते नहीं है, हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं, ये खाना पीना जो छोड़ते हैं, आग में पका वाला भोजन, थोड़ा पहला बढ़िया रिजल्ट आ जाती है, 3-4 1 साल तक भी बढ़िया आ जाएगा, 1 साल 1.5 साल, फिर बाद में कुछ ना कुछ कैंसर वाला का मैं देखती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है।
क्यों? क्यों ना, वो समझते ही नहीं है कि मुझे भाई डेली माफी मांगना है। अब मुझे इसके बारे में लोगों को जागरूक भी कराना है, इसी तरीके से हिंसा को भी दिखाना है। हम खाली इसको रोक कर छोड़ दो, छोड़ दो नहीं लो, छोड़ दो नहीं लो, यही समझाते हैं। ये आपके लिए सही नहीं है, बस इतनी समझाते हैं, खुल के नहीं समझाते हैं। खुल के समझाना है भाई, इसमें बहुत दर्द है, हिंसा है, ये ऐसा ऐसा है। जैसे मैं आपको कैसे शुरू करी, दूध क्या है उसका संज्ञा पूछी, डेफिनेशन पूछी, फिर दुधाली प्राणी को कभी कब दूध आती है, किस लिए आया, बाल आहार है वो, तो उनको समझाना। ये हमने छीनते हैं, छीनना मतलब हक मारना, हक मारना मतलब हिंसा, चोरी, उसकी दंड मिलेगा। तो इस तरीके से अच्छी से उनको समझाना है। आपका काम है समझाना है, आपका काम है बीज बोना। आपको 10 गाली भी देगा, आपको सुनना है, उसमें आपको इरिटेट नहीं हो जाना। आप ये समझ लेना कि मेरा कार्मिक अकाउंट बढ़िया हो रहा है, साफ हो रहा है, मैं सही हो रहा हूं, मेरा ये काम कर रहा है। मेरा एक बार समझाना जरूरी है, बार बार मत, एक बार तो समझा दो। अभी मैं एक बार आपको समझा दी बढ़िया से, अब आप छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे कि जाके खाओगे, जो भी करोगे फिर आप जानोगे ना, आपका डबल आएगा चीज। पहले तो नहीं समझे नहीं थे और खाते पीते थे, अब तो समझ भी आ गया आपको, अब तो समझ भी आ गया भाई इसमें कितनी गलत है, कितनी हिंसा है। अब फिर भी अगर जाके हम खाएंगे पिएंगे तो कितनी, पता लगने के बाद एक समझा भी दे तो डबल डबल दंड आ जाएगी ना आपकी, डबल। तो अब तो आपके ऊपर है ये, आप क्या करोगे। लेकिन मैं तो बीज बोई ना आपका, तो कभी ना कभी तो मेरा बात याद आएगी जब प्रकृति माँ का थपड़े अच्छी से पड़ेगा। क्या नंदी माँ तो समझाई थी, लेकिन हमने इसको लाइट ले ली, ये बात को हल्का ले लिया। मेरे को ऐसे, मैं नहीं समझी थी तो हमारा गुरुजी, मैं ब्लेसिंग नहीं आता, हमारा गुरुजी नहीं समझे, मुझे खिलाए, बोले आपने गलत कर रहे हो, ये क्यों नहीं क्यों छोड़ दिए, जब एज हो जाएगा पता लगेगा। उनको, उनका क्या है, उनको भी ऐसे पता है, बताया गया है। तो मैंने ली तो मेरे को सब वापस आया, फिर से मेरे को अस्थमा आया, फिर से मेरा जो भी ब्रेकडाउन था वो वापस आ गया। लेकिन जब मैं ये चीज समझी 2019 से पूरी तरह जब समझ के छोड़ी, तब मेरे को ब्लेसिंग, तब मैंने, जब से मैं ये हाथों से बना के किसी को खिलाना छोड़ दी। पहले तो बना के भी खिलाती थी, ये मतलब चलो कोई नहीं, दूध दूसरे संत लोग आए हैं चाय बना देते हैं, कोई नहीं पनीर बना लो, कोई नहीं, तब भी समझ नहीं था हिंसा। जब मेरे को ये समझ आया कि नहीं, अगर मैं बना के भी दे रही हूँ तो मेरे को, मैं कर्म खराब करूं, मैं ये समझ गई, तो अब जाके बात ये बना। मैं ऐसे स्थान पे डोनेशन भी नहीं, मैं देती हूँ, जो मैं कौन होती हूँ, जो लोगों ने देते हैं, जो लोग यहाँ देते हैं, मैं उसका जरूर निकालती हूँ धन। अब मैं लोगों को, बच्चों को फ्रूट्स खिला देती हूँ, बांट देती हूँ, एक दशांश निकालती हूँ और मैं फ्रूट्स खिलाती हूँ जाके। जैसे ऐसे स्थान में डोनेट नहीं करती मैं जहाँ पे पशु क्रूरता हो रही है, हिंसा हो रही है। तो मेरे को पता लग गया कि मैं, भाई मेरा कर्म मेरे हाथ में है, मैं सही जगह में करूंगा, सही दूंगा तो बढ़िया। तो मेरे को जो धन आता है वो मेरा थोड़ी है, वो तो जो लोगों ने दिए, लोगों का अच्छा होता है। मैंने एक दशांश उसका निकाली, अच्छा काम में कर दी। जैसे स्कूल है, स्कूलों में जाके किसी ये में जाके बांट देते हैं, या किसी ये मैं वेजिटेबल्स खरीद के मैं दे देती हूँ, जहाँ पे भोजन बनता रहता है, वेजिटेबल्स लेते हैं, दे देती हूँ कि बनाओ खाओ बोल के। तो ऐसे आपको भी देखना, आपको भी अपनी ये में सतर्क रहना, भाई मेरा ये अच्छा, ये में उपयोग होना चाहिए मेरा धन बोल के। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आपको इसको समझना है कि ये जो चीज है, अगर हम बताएंगे किसी को
ऐसी तरीके से समझाएंगे, काम करना पड़ेगा इसमें। आपने क्योंकि समझ गए चुप रह गए तो समाज के लिए करे नहीं ना कुछ आपने। तो किसी को देखो आग में पका भोजन छोड़ना किसी को कठिन है, कठिन लग सकता है, ऐसा तो सहज है। लेकिन दूध से बनी चीजें छोड़ने में क्या मुश्किल है? उसके अल्टरनेटिव भी तो है ना, प्लांट बेस्ड दूध बहुत सारे जो कि हेल्दी है, जो आपके में डाइजेस्ट भी हो जाएगी। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि हमको छोड़ना भी है और लोगों को जागरूक भी कराना है। लोगों को जागरूक कराएंगे तो हमारा धीरे धीरे कर्म साफ होगा, साफ होगा तो हम बहुत बढ़िया, हमारा रिजल्ट हीलिंग भी होगा, माइंड भी बढ़िया होगा, खुश भी रहेंगे हमेशा। देखो बछड़े को मार के ना, बछड़ी होने से रखते हैं, बछड़ी होने से बाहर भेज देते हो, मारा जाता है। चमड़े नरम नरम बच्चे के ऊपर गर्म पानी डाल के चमड़े निकालते हैं, उसमें जूते चप्पल है ना, वॉलीबॉल क्रिकेट बॉल जैकेट बैग, ये घड़ी का बेल्ट, ये बेल्ट सब बन रहा है और हम पूछते भी नहीं है, यूज करते जा रहे हैं। तो ये भी हम करने के अकाउंट खराब करते हैं। तो चमड़े की चीजें भी नहीं यूज करना है, पूछ के पहनना है। जो जैकेट हो गया या ये बेल्ट हो गई, ये सब। अच्छा बेल्ट क्यों खुलवा देता है फिर? बेल्ट इसीलिए तो मंदिरों में जब जाते हैं कि खोल लेते हैं बेल्ट। पर्स भी ऐसे पूछ के लीजिए, पर्स भी जब लेते हैं चमड़े की नहीं होना चाहिए। चमड़े वाला पर्स देखना, इतनी सी छोटी होगी, कितना दाम होगा। तो इतना दाम की भी जरूरत नहीं है, हमारा तो काम चलाना है। तो इसका भी ध्यान देना है। जितना ढोलक बजाते हैं ना, वो सब में चमड़ी लगी रहती है। भगवान जी को पूजा कर रहे हैं हम, क्या जागरता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखना जिस ढोलक ज्यादा बढ़िया बजती है ना, उसमें ज्यादा नरम वाला चमड़े की चमड़ा लगी होती है। भगवान कभी नहीं बोलता मुझे कि इस ढोलक बजा बजा के मुझे भजन करो। भगवान बोलते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही केवल सार है। भाव से मुझे कोई एक फूल भी चढ़ाता है तो मुझे स्वीकार है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फल फूल जाल, ऐसी भगवान जी को क्या जरूरत है? दूध चढ़ाए जा रहे हैं, दूध चढ़ाए जा रहे हैं। अरे दूध मत, दूध के जगह में जल अभिषेक कर दो, भगवान जी जल से संतुष्ट होते हैं। नंदी को तो, जीवंत नंदी को तो भूखे रख दिए और जड़ वाला नंदी में चढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा? ये बात तो भगवान ओशो जी बताए थे, याद आ गया मुझे। तो हमको कोई ऐसी जरूरत नहीं, घी का दिया लगाते हैं, बोलते शुद्ध घी हवन करते हैं, शुद्ध घी का हवन। अरे भगवान जी कुछ सी चीज का जरूरत नहीं। भगवान जी बोलते मैं तेरे अंदर बैठा हूं, तू प्रकृति का नियम पे चल और अपने अंदर में देख, मैं तेरे को सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तथास्तु करने को। और हिंसा वाला चीज लाके घी का दिया लगाने से क्या हो जाएगा? मैं भी ऐसा भ्रमणा में थी, मैं भी ऐसे करती थी, शुद्ध घी सब मेरा भ्रमणा टूटा। मैं बहुत ऐसे करती थी, बहुत पूजा पाठ हवन सब कुछ। लेकिन जब से मेरा आंखें खुली, मैं ये सब चीज बंद कर दी। मुझे बोली ना, भगवान जी को अपने अंदर बैठे हैं, अपने अंदर को देखना है, अपने अंदर की सफाई करना है। जब हम हर समय सकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे, जब हमारे अंदर से पॉजिटिवनेस रहेगी, वो ओरा आपकी ठीक करेगा, ये वातावरण को, प्रकृति को, नेचर को। हम सोच रहे हैं ये कर करके नेचर शुद्ध हो जाएगा। नेचर को क्या शुद्ध कर पाएंगे हम? हमारा वाइब्रेशन बढ़िया होना चाहिए, हमारा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, लेवल। तो
तो ये चीज का ध्यान रखना है। मंत्र जाप करोगे अपने आप वो होगा चीज। तो चमड़े की चीज भी यूज नहीं करना है। इसीलिए तीसरा ये है कि जैसे आप शहद, मधुमक्खी अपने बच्चे के लिए करता है ना, वो भी कितने 2 चम्मच शहद इसमें दिखाया था क्या? शहद का भी है। 2 चम्मच शहद संग्रह करने के लिए मधुमक्खी को कम से कम 2 साल लग जाती है, 1 साल 2 साल। और हम इसको एकदम से उठाते हैं और घर गुजारते हैं ना, धुआं करते हैं। ऐसे 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 आप लाते हो क्या? ऐसे ला पाओगे क्या? नहीं तो चिपट जाएगा, बुखार हो जाएगी, चिपट जाएगा, ऐसे डेथ हो जाएगी। उसको जीवन रक्षा करने के लिए प्रभु कुछ दिए हैं, लेकिन हम बोलते हैं हम बलशाली हैं, हम तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उसका वोमिटिंग होता है, वो संग्रह करता है, उसको निकालता है, मतलब लाता है फिर निकाल के रखता है, जमा करता है। तो उसमें कितने जीव हत्या हो जाते हैं। देखो लोग बोलते हैं हम तो शाकाहारी हैं जी, हम मांस नहीं खाते। बहुत लोगों ने, मैं ये कर रही हूँ, मतलब किसी को ये लगेगा तो आप जानो, लेकिन मैं सत्य तो बोलूंगी, मैं शाकाहारी हूँ बोलते हैं। शाकाहारी कहाँ से हो गए? जीव हत्या तो हो ही रही ना, शहद नींबू पानी पी रहे हैं, उसी में नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं, जीव हत्या हो रहा है, उस चीज में आप भी तो भागीदार हो गए ना, इतनी सारे। और किसी का चोरी भी करे, हक भी मारे, चोरी करना। अब पढ़ना डॉक्टर एम.के. शर्मा जी का, बहुत बढ़िया लिखे हैं उन्होंने इसके बारे में। मांस क्या, दूध, मांस, अंडा और शहद, ये सब है चोरी का धंधा, लिखे उन्होंने। उनका एक गीत है, मैं पहले लिख के पढ़ लेती थी उनका, देखूंगी मिलेगा तो। इतनी बढ़िया समझाए हैं कि इंसान कितना चोरी करता है। तो हमको शहद भी नहीं, शहद भी देखो रुद्राभिषेक कर रहे हैं, शहद का अभिषेक, क्या पंचामृत कर रहे हैं। अरे पंचामृत, पंच पंच पंचभूत को हर समय आप शुक्राना करो, पंचामृत हो गया। 5 चीज को ढूंढते रहते हैं, दही, गुड़, दही, देसी घी, शहद, और पता नहीं अब क्या क्या, तो मैं भूल गई, काफी दिन से नहीं करी। तो ये सब किसी का आडंबर की जरूरत नहीं है। प्रभु जी ऐसे खुश होते हैं जब आप उन्हीं की सृष्टि को सहयोग करते हो। तो आपका मांसाहार आपकी भोजन नहीं है, दूध से बनी चीजें नहीं है, शहद नहीं है, चमड़े की चीजें नहीं पहनना। 5वां ये है आपकी जो रेशमी कीड़ा। रेशमी कीड़ा को देखो पानी में उबाला जाता है, 2 लाख रेशमी कीड़ा को उबालते हैं, तो उसकी धागा निकालते हैं, तो 5 मीटर की सिल्क की कपड़े, प्योर सिल्क बनती है, जो बनारसी साड़ी है या क्या। तो एक तरह की लाश पहन लिए ना, 2 लाख, 5 मीटर की साड़ी कितना का, 5 मीटर की बनती है, 2 लाख का एक लाश पहन के हम घूम रहे हैं, तो बढ़िया दिख रहे। कैसे, कितना दाम के, कितना रेट में लाए, शादी ब्याह में गिफ्ट दे रहे हैं। क्यों ईडो हो रहे हैं, क्यों ये डाइवर्स हो रही है इतनी, क्यों घर घर में झगड़ा हो रहा है, क्यों क्लेश हो रहा है? ये सब का बददुआएं बढ़ रही है। हम छोड़ रहे हैं, हम पहन के टाटस दिखा रहे हैं, हम तो ये साड़ी दिए, हम तो वो साड़ी दिए, इतना दाम वाला साड़ी पहने कि 10 लाख का पहने, कोई 40,000 का पहना, कोई 1 लाख का पहना। तो जब भी कपड़े पहनते हैं पूछिए, प्योर सिल्क नहीं है इसमें, वो नहीं है, पूछ के लीजिए। अगर जूते चप्पल चमड़े का है तो भी निकाल के मिट्टी में दबा दीजिए, किसी को दीजिए मत। लोग क्या करते हैं, मेरे को यहाँ पे बहुत जो साधक आते हैं, मैं जब बोलती हूँ ना, निकालते हैं, बोलते हैं उसको दे देंगे, दे दें। अरे उसको दे के उसका कर्म क्यों खराब करना है भाई? चाहे जितना भी दाम का हो, पैसे फिर आ जाएगी आपको। आप तो एक काम तो करो, दबा के क्षमा मांगो कि मिट्टी धरती माँ सब कुछ ले लेती,
उस धरती माँ से क्षमा मांगो, उस 5 तत्वों से क्षमा मांगो, इन जीवों आत्माओं से क्षमा मांगो कि हम क्षमा कर दीजिए प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपके लिए लोगों का बेजुबान का आवाज बनूंगा, मैं बताऊंगी लोगों को। इसे करके जब क्षमा मांगते हैं वो सबके, तब जाके बात बनती है। हम सोचते हैं हम ऐसे ही, हाँ तो वो छोड़ दिए, दूध दूसरे वाली चीजें छोड़ दिए, सब कर दे, हम फल खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ठीक, इतनी सी ठीक हुआ, बाकी ठीक नहीं। ठीक कैसे होंगे? आप कितना काम करें बेजुबान के लिए, कितना बोले वो दूसरे के लिए कितना काम करें। आप तो खाली मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा सब घर उजड़ जाएगा। कितने लोगों का घर उजाड़ दिए, अब अपनी घर गुजरने का चिंता हो रही है। उस जो घर लोगों को उजाड़े थे उनके लिए कितना काम करें आप। तो काम तो करना पड़ेगा उनको, उनके लिए बताना पड़ेगा भाई ये है चीज, चाहे वो माने ना माने उसकी मर्जी है, बीज बोना आपका काम है। कभी ना कभी उसको याद आया, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, उसका तो याद तो जरूरी, बीज बेकार नहीं जाएगी। तो आप ये चीजें, और जो ज्यादा दाम वाला होता है ना, जो कश्मीरी पश्चिमा साल वगैरह, वो लाखों लाखों का पहन, वो भी बहुत कष्ट वाला चीज। आजकल तो भेड़ों को भी ऐसे कितना मशीन चला लेते हैं, उसकी पूरी बाल निकाल देते हैं, कष्ट देते हैं। आजकल बहुत प्रकार का गरम वाला चीजें निकल गया है पहनने ओढ़ने के लिए, जो बिना हिंसा वाला, पहने ओढ़िए ऐसे, जानबूझ के किसी को कष्ट दे के क्यों और ये कर रहे हैं। तो ये सबका ध्यान देना है। और हमने ये जो लोग जाते हैं तीर्थ स्थान में पिट्ठू में बैठ के, क्या जरूरत है, तीर्थ स्थान जा रहे हो, टांगे दिए ना भगवान जी, तीर्थ करना है टांगे में कर लो, जाओ। जू में जाते हैं, जू देखने, जू क्या देखने जाना है, उनको भी तो बंधन में रख दिए हैं, पैसे दे के जू देखने जा रहे हैं, तो वो भी हम एक तरह का हिंसा कर रहे हैं, गलत है कि आपको किसी को बांध के रखने के हमारा अधिकार नहीं है। वो बेचारे अपनी इच्छा से खा भी नहीं पा रहे हैं, पिंजरे में पंछी को रख रहे हैं, एक्वेरियम में मछली रख के घर में रख रहे हैं, 100 पीस कर दिए, क्यों? वो मछली को घूमने दो ना उनका जगह में। एक जगह में मैं गई थी, अभी का बात है 2 महीने पहले का, शामली में, शामली से आए हैं ये लोग ना कोई कि चले गए? राहुल था मैम, चला गया वो। अच्छा, वो अकेला था? जी, वो प्रोग्राम में था उसमें जिसमें हम गए थे। अच्छा अच्छा, वो था उसमें? वो साउंड का काम है ना उसका। अच्छा नहीं, एक घर में गई थी मैंने वहाँ शामली में, उन्होंने एक्वेरियम मेरे को बाद में दिखाई दिया, उनको मेरे को फल फूल लग दिया, खा ली मैंने, ऐसे आके गई मैंने अरे एक्वेरियम में मछली को रखे। फिर मैंने उससे पहले ना वो बता रहे थे मुझे कि ये मेरे बेटा शराब पीते हैं, ये छोड़ता नहीं है, और 2 दिन ठीक रहता फिर पीने लगे। मेरे को तो एकदम से झटका लगा, मैंने बोली ये क्या करे हो आपने ये एक्वेरियम में क्यों मछली को बांध के रखे हो? ये अभी तो आप कर्म खराब कर रहे हैं। आप दूध आप बच्चे पी रहे हैं, बोला हाँ पी रहे, दूध भी दे रहे हैं, सब समझाए उनको अपन कि आप इसीलिए आपके बच्चा हेल्दी ड्रिंक नहीं कर पा रहे। हेल्दी ड्रिंक तब करेगा जब आप इन सबको मुक्त करोगे। फिर उनको एक्वेरियम को मैंने लेके मछली को जमुना नदी में उन्होंने छोड़ने के बाद उनको फिगरोगे मछली को कोई खा तो नहीं देगा। मैंने बोले आप उसका जिम्मेदार ये हो, रक्षा करता। अरे छोटा मछली होगा, बड़ा मछली खाएगा, बड़ा मछली होगा तो ये खाएगा, आप क्या करे थे? आप इतनी फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ है करने वाले, आप मुक्त कर दिए, इतनी बहुत बड़ी बात है। मुझे फोन में बताया कि हम उनको छोड़ दिए, बड़ा खुशी हुई मुझे उस दिन। तो ऐसे हमको सब देखना है कि भाई हमको आपको मच्छर क्यों काटता है? मुझे मच्छर नहीं काट रहे, आपको मच्छर काटते हैं? काटते हैं, मुझे मच्छर नहीं काटते, मच्छर मेरे फ्रेंड है। क्यों ना मैं नमक छोड़ दी, नमक जब नहीं खाओगे
नमक मसाला ये हो जाएगा आपका, ये से कम भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा मात्रा भी कम हो जाएगा, आपका सफाई हो जाएगी, गंदगी निकल जाएगी, तो आपको मच्छर भी नहीं काटेंगे। मैं पास में ऐसे बैठे रहते हैं, लोग बोलते हैं हमको तो काट रहा है, आपको क्यों नहीं काट रहा? मैंने, मेरा फ्रेंड है, आई लव यू, मैं उनको प्यार करती हूँ, आओ बैठो मजे करो। सब ऐसे ऐसे वो बैडमिंटन टाइप का कुछ है, क्या कर रहे हैं हम? मांस मछली नहीं खाते, हम मांस नहीं खाते, ये क्या कर रहे हैं? तो ये सब चीज भी हम एक एक चीज देखेंगे ना कितना है। ऐसे 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 तो रोज क्षमा मांगना चाहिए। हमारा पैरों के नीचे भी कुछ आ जाता होगा, कुचल जाता होगा, लेकिन क्षमा तो मांग सकते हैं ना। जूही, सर में जूही क्यों होता है? जूही होता है, मैंने एक बार सवाल भी करी थी, पसीना जिनको आता है ना ज्यादा, उनमें जूही हो, और जिन्होंने गलत आहार के कारण भी जूही हो जाता है ना, जो यहाँ पे हो जाता है ना कुछ जैसे, वो सब चीज। तो आप जब सफाई हो जाएगा, आपके सर पे जूही भी नहीं होगा। मैंने तो बहुत माफी मांगी, बहुत रोई, मेरे बचपन में मेरे बहुत लंबे लंबे बाल था, जूही होता था ना, फिर वो निकालते थे कंघी से, फिर वो सब ऐसे ऐसे तो मारते थे। मैं तो बहुत रोई, याद कर करके बहुत क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी कि आपने क्या करे ये सब चीजें। जूही हो गया तो निकाल के, एक मैं संत को पूछी थी सवाल, निरंजन स्वामी जी जो थे, कि जूही जो लोगों का होते क्या करना चाहिए? बीबी चंद गुरु जी बोले अगर वो सफाई करके प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, जूही नहीं आएगा, पसीना भी कम निकलेगा, नमक पसीना से निकलती है, वो सब कम हो जाएगा, तो आराम से रहे। फिर वो स्वामी जी बोले अगर हो भी रहा है तो हो गया तो निकालो और फेंक दो बाहर। वो किसी का भोजन हुआ होगा, जैसे एक के पीछे एक सृष्टि चक्र लगी है, जिसका भोजन होगा वो खा लेगा, लेकिन आप क्यों ये कर रहे हो? तो मॉस्किटो कॉयल, मॉस्किटो सब कुछ लगाते रहते हैं ना इससे। तो आप अपने को शुद्ध रखो, वातावरण को शुद्ध रखो, प्रकृति को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं पॉइजन को ऑल आउट लगा के, मॉस्किटो कॉयल लगा के, सब प्रकृति। हम बोलते हैं हम कैसे सही होंगे? सही क्या होंगे? आपने तो यही चीजें काम कर ही रहे हो। प्रकृति नेचर को सपोर्ट करना है, पेड़ पौधे लगाना है, तो आप बढ़िया रहोगे। तो आज का कार्मिक अकाउंट यही था कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये सब चीज हम ना करें, और दूर से बनी चीजें, शहद और वो सब चीज छोड़ के, त्याग करके मांसाहार वगैरह अगर ले रहे हैं तो लोगों को जागरूक करें, बेजुबान का आवाज बने, तो आपको ब्लेसिंग आएगी प्रकृति का, नेचर का। लोगों को जितना जागरूक कराओगे और आप बढ़िया से हीलिंग होते चले जाएंगे। अब माफी मांगिए, आज जरूर मांग लेना रात को, और रोज डेली मांगिए कि प्रभु आत्माओं आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसे बोलिए, आपका सब चीज धीरे धीरे सही होती चली जाएगी। तो प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, और हमको ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए। प्रभु जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारा आंखें खोलने के लिए कार्मिक अकाउंट हम कहाँ कहाँ पे ये कर रहे हैं, ये चीज़ जानने के लिए पता लगा मुझे, आपने आनंदी माँ को माध्यम बनाया और हमको पता लगा, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु जी आपका। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को धन्यवाद, जो डॉक्टर एन.के. शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका किताब पढ़ के मुझे बहुत ज्ञान मिला, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सब ने सुने इसको, इसके लिए भी आप सबको भी बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।